अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगा गैम्बलिंग के ऊपर, जुए के ऊपर। अगर बात करते हैं 90s की, तो 90s के अंदर लोग स्पेसिफिक इवेंट पे जुआ किया करते थे। कोई स्पेसिफिक इवेंट होता था, जैसे कोई क्रिकेट का मैच हो, हॉर्स राइडिंग हो, फुटबॉल का मैच हो, कोई कबड्डी का मैच हो, या फिर जो है कोई और स्पेसिफिक इवेंट हो, ईद हो, त्यौहार हो, फिर लोग जुआ खेला करते थे और लोग इंतज़ार करते थे उस दिन का, उस इवेंट का, कि हम जो है इस दिन इस इवेंट पर ये काम करेंगे। जुआ एक बहुत गंदी हैबिट है और ये एक ज़हनी बीमारी भी है। लेकिन अगर आज के टाइम में बात करें, तो लोग जो है जुआ भी खेलते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं होता। अब किसी इवेंट का भी इंतज़ार नहीं होता, ना वो इंतज़ार करते हैं क्रिकेट मैच का, ना वो इंतज़ार करते हैं कोई हॉर्स राइडिंग का, ना कोई स्पेसिफिक जो है ओकेजन्स के ऊपर जो है उन्हें जाने की ज़रूरत होती है। घर में बैठे हुए हैं, जेब में मोबाइल है और मोबाइल के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। यकीन करें, ढेरों एप्लीकेशन है जिनका मकसद क्या है? जुआ। और ये एप्लीकेशन इंसान ऑटोमेटिकली मजबूर हो जाता है डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि ये इंसान की जो है साइकी के साथ मैच कर रही होती है, इंसान की सोचों को हाईजैक कर लेती है। अगर आप मोबाइल के ऊपर कोई भी सोशल मीडिया चैनल जो है यूज़ कर रहे हैं, तो उस सोशल मीडिया चैनल के ऊपर जो भी ऐड चलेगी, 10 में से 8 या 6 एड्स ऐसी होंगी जो बैटिंग ऐप के ऊपर जो है इन्हिसार करेंगी, जिनका मेन थीम है लोगों को जुए की तरफ राग़िब करना और ऐसी ऐसी ऑफर्स देना कि लोग ऑटोमेटिकली मजबूर हो जाए। अगर 90s की बात करते तो लोग जो है 30 साल के ऊपर होते थे तो जुआ खेलते हुए नजर आते थे। आज के टाइम में स्कूल जाने वाला बच्चा भी जुआ खेल रहा है और 80 साल का बुजुर्ग भी जुआ खेल रहा है। उन्होंने इस तरह हाईजैक किया हुआ है कि लोग घर में रहते हुए 4 लोगों के दरमियान बैठे हुए जुआ खेल रहे हैं और किसी को महसूस नहीं हो रहा कि हम किस गंदी लत का शिकार हो रहे हैं। और इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। यकीन करें, जुए की वजह से घर उजड़ जाते हैं, जुए की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, जुए की वजह से इंसान जहनी तौर पे बीमार हो रहा है, जुए की वजह से इंसान के पास जो जमा पूंजी है वो सारी की सारी वेस्ट कर रहा है। जुए की एप्लीकेशंस की वजह से लोग जो है चोरी चिकारी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको जो है जुआ नहीं मानते, किस्मत का खेल मानते हैं, एक जो है बिजनेस एप्लीकेशन मानते हैं। कहते हैं कि हम जो है बस बिड ही लगानी होती है, लगा देते हैं घर में बैठे हुए। 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, कोई जुआ नहीं है। 100 रुपया, 200 रुपया, 1000, 500 रुपया, हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक जो है वो कोई भी जो है बिड लगाता है। ये इस तरह की साइकोलॉजिकल ट्रैपिंग कर रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू कि लोग जो है इसके ऊपर बहुत बहुत बड़े पैमाने पे जुआ जो है लगाते हैं, बिड लगाते हैं। और ये इस तरह की एप्लीकेशन है, यकीन करें, ये शुरू शुरू में इंसान को क्या करती है? हाईजैक करती है, थोड़ा सा स्टिमुलेट करती है। 1-2 बिड्स जिता देंगी, थोड़ा से पैसे जो है वो विन कर लेगा, लेकिन उसके बाद जब उसकी जो है एक प्रॉपर टीम जो बैठी होती है उस एप्लीकेशंस के पीछे डील करने के लिए उस इंसान को, वो बाकायदा देखती है कि इस इंसान की साइकी क्या है, इसकी जो है सोचें किस तरह की है, ये कैसे लालच में आ सकता है, कैसे ट्रैप हो सकता है। और वो फिर उस प्रोसीजर को यूज़ करती हैं और शुरू में लालच दे के उससे जो कुछ उसके पास होता है सारा कुछ निकलवा लेती हैं। इस आदत की वजह से बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां ज़हनी बीमारी का शिकार हो रही हैं, बहुत सारे और मामलात में जो है वो उलझ रहे हैं। इवन कि इसकी वजह से लोग एडिक्शन का शिकार भी हो रहे हैं, चाहे वो जो है साइकोलॉजिकल एडिक्शन है या फिर फिजिकल एडिक्शन है। बहुत खतरनाक है और इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर आप इस तरह की एप्लीकेशन की आपको लत लग गई है, आप इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर पा रहे, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है बेचैनी पैदा होगी है, इरिटेशन पैदा होगी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या मुख्तलिफ तरह के जो है आप
सोचों में मगन रहते हैं और नॉर्मली आप डिस्टर्ब रहना शुरू हो गए, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ये एप्लीकेशन आपको वक्ती फ़ायदा देगी लेकिन परमानेंटली आपको कंगाल कर देगी। बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं, फला बंदे ने ये जो है ऐप डाउनलोड की थी और इसने शुरू में जो है इतने पैसे विन किए, फिर जो है एक वक्त आया कि इसके पास जो कुछ था इसने जो है वो लगा दिया और इसके पास एट द एंड बचा कुछ नहीं, कंगाल हो गया। ये साइकोलॉजिकल ट्रैपिंग कर रही हैं ये एप्लीकेशन, और ये कभी भी आपको फायदा नहीं देंगे। ये जितने पैसे जो है इन्वेस्ट कर रही हैं डिफरेंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर, उसी से आप अंदाजा लगा लें। मुख्तलिफ छोटे पैमाने पे जो यूट्यूबर्स हैं वो इसकी एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। डिफरेंट चैनल्स हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर जो है ये एड चल रही है। यूट्यूब को अच्छा पैसा दिया जा रहा है, गूगल को अच्छा पैसा दिया जा रहा है इन एप्लीकेशन के थ्रू, और ये इनकी एड्स चलाते हैं और एड्स रन हो रही होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग है, सिर्फ और सिर्फ इंसान को जो है इस चीज़ की लत लगा रहे हैं। डिफरेंट पैकेजिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डिफरेंट तरह से जो है मैनिपुलेट करते हैं और डिफरेंट अंदाज में ये आपको लूट रहे हैं। ये आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, ये आपको हर हाल में लूट रहे हैं। मुझे ये बताएं, कोई भी बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं किसी एक आम इंसान का फ़ायदा सोचूं? कोई भी नहीं चाहता, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। अपने फ़ायदे के साथ अगर फ़ायदा एसोसिएट है किसी का तो फिर सोचते हैं, वरना नहीं। इसी तरह ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रही हैं। ये करोड़ों डॉलर्स लगा रहे हैं, यकीन करें बड़े पैमाने के ऊपर जो है ये इन्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया एड्स के ऊपर। और क्या पर्पज़ है? लोगों को हाईजैक करना, पैसे वालों से पैसा निकलवाना, ब्लैक पैसे वालों से पैसा निकलवाना। इवन कि इसमें वाइट कॉलर भी जो है वो शुमार है। इसकी कम से कम बिड भी जो है वो $5 $10 से जो है शुरू होती है और मुख्तलिफ लिमिटेड जो लिमिट होती है ना डॉलर्स की, वो जाती है। लोग बहुत ज़्यादा जो है अब इस एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने से पहले 1000 बार सोचें आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। वक्ती फ़ायदा ना देखें, याद रखें, वक्ती फ़ायदा ना देखें। आप कोई इनका परमानेंट सोल्यूशन निकालें, क्योंकि इनका परमानेंट सोल्यूशन है ही कोई नहीं है। एक ही परमानेंट सोल्यूशन है, मोबाइल में आप डाउनलोड ही ना करें, इंस्टॉल ही ना करें, यूज़ ही ना करें। इसके अलावा कोई और आपके पास सोल्यूशन नहीं है। आप ना चाहते हुए भी यकीन करें ऐसी ऐसी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं जिनका आपको इल्म भी नहीं होता। क्यों? ये इस कदर एडवर्टाइजिंग करते हैं कि इन्होंने जो है कुछ ऐसी एड्स खरीदी होती है जिन पे आप सिर्फ क्लिक करते हैं और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। और इवन के कुछ ऐसी भी आपको परमिशन जो है वो देनी पड़ती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और ये लोग उनका भी मिसयूज़ करते हैं। बहुत ख़तरनाक है ये बिडिंग ऐप्स। तो खुदाया इस चीज़ से बचें, खुद भी बचें और अपनी फैमिली वालों को भी बचाएं, क्योंकि अब ये एप्लीकेशंस जो है आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है और ये मोबाइल आपके घर में आपके पास भी होता है, आपके बच्चों के पास भी होता है। तो इस चीज़ को हमेशा जो है याद रखें, ये आपको फ़ायदा नहीं देंगे, नुकसान करेंगे। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है।